गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर करेंगे हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। कैमल ने कैसे अपना कुब्बड़ प्राप्त किया, यानी कैमल को कैसे कुब्बड़ उसकी पीठ पे आया। तो शुरुआत है, इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन। अभी संसार बना ही था, नया था, और एनिमल्स जो होते हैं जानवर, उन्होंने मनुष्य के लिए काम करना शुरू किया था। देयर वॉज ए कैमल, वहाँ पे एक ऊँट था। ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट, वह एक सुनसान डेजर्ट में रहता था, रेगिस्तान में रहता था। हॉलिंग हॉलिंग मतलब डरावनी सी आवाज़ें आती हों जहाँ से। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्यों रहता था वो ऐसे रेगिस्तान में? क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न एंड प्रिकल्स, वो क्या करता था? झाड़ियाँ, घास फूस और क्या प्रिकल्स होते हैं बेटे, कांटेदार कांटे वगैरह खा के अपना गुजारा करता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, जब कोई उससे बात करता था, ही सेड हम्प, वह सिर्फ हम्प बोलता था, जस्ट हम्प, सिर्फ हम्प एंड नो मोर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद ए सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, एक सुबह, मंडे मॉर्निंग की सुबह, सोमवार की सुबह, जो घोड़ा है उसके पास आता है, उसकी पीठ पर काठी होती है, लकड़ी की सैडल होता है, काठी, ठीक है, उसकी बैग, और कहता है कैमल ओ कैमल, कैमल भाई कैमल, ऊँट भाई ऊँट, कम आउट, बाहर आए, एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हमारी तरह आप भी तेज तेज दौड़ें। जो हॉर्स है, वो घोड़ा है, जो वापस चला गया और उसने आदमी को बताया सारी बातें। प्रेजेंटली द डॉग केम टू, इसके बाद जो है वो कुत्ता आता है, विद ए स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक छड़ी होती है, स्टिक होती है, और सेड कहता है वो भी हम, कैमल ओ कैमल केम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, ऊँट भाई ऊँट आओ हमारी तरह, नीचे से फैच होता है उठाना, एंड इकट्ठे करना, कैरी होता है इकट्ठे करना, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हमारी तरह छड़ियों को उठाओ और इसको उठाओ और इसको नीचे से उठाना हो और इकट्ठा करो। हम्प सैड द कैमल, कैमल ने बाद में भी हम्प बोला, एंड द डॉग वेंट अवे, कुत्ता भी चला गया, एंड उसने भी टोल्ड द मैन, और उसने आदमी को जाकर बताया सब कुछ। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम, उसके बाद बैल आया, विद द योक ऑन हिज नेक, उसकी जो गर्दन पे है पट्टा बंधा हुआ था, योक होता है बेटा पट्टा। सेड कैमल ओ कैमल, उसने बोला कैमल भाई कैमल, ऊँट भाई ऊँट, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हमारी तरह खेत जोतो, प्लो होता है हल चलाना, खेत जोतना। हम्प सैड द कैमल, कैमल ने हम्प बोला, एंड द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और जो बैल है वो भी चला गया और उसने आदमी को ये सब बताया। एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन पूरा गुजर गया, एंड हो गया दिन का, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड डॉग एंड द ओक्स टुगेदर एंड सेड, आदमी ने क्या किया? तीनों को बुलाया और बुलाया एंड सेड कहा, 3 और 3 तीनों, आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये बात कहते हुए, फॉर यू, आपके लिए बड़ा दुख हो रहा है, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क, जो हम्प टाइप की जो थिंग है, ये वस्तु है, वो काम नहीं करना चाहती, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, वो हमारे साथ अब नहीं रहेगी, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम एलोन, इसलिए हम उसको अकेला छोड़कर जा रहे हैं, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम एंग्री, इस बात ने उन तीनों को बहुत गुस्सा आ गया थी, इस बात से नाराज कर दिया। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने जो डेजर्ट है, रेगिस्तान के किनारे पे एक पंचायत बुलाई। एंड द कैमल च्यू एंड कड, एंड द कैमल केम च्यू कड एंड लाफ्ड एट देम, ऊँट आया चबाता हुआ, कड होता है बेटा जो उसने खाना मुंह में रखा हुआ है उसको दोबारा से चबाना, ठीक है, च्यूइंग होता है चबाना। और देन ही सेड हम्प, उसने दोबारा फिर हम्प बोला, एंड वेंट अवे अगेन, और वह दोबारा चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोन द जिन हु वाज इन द इंचार्ज ऑफ द डेजर्ट ऑफ ऑल डेजर्ट, रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, क्लाउड ऑफ डस्ट होता है बादलों का घेरा सा बनाकर, बादलों की धूल में, तो वहाँ पे एक जिन आता है जो कि उस रेगिस्तान का इंचार्ज होता है, वो रोलिंग घूमते हुए बादलों का डस्ट बनाकर, धूल बनाकर वहाँ पहुँच जाता है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सैड द हॉर्स, जिन ने हॉर्स ने बोला, घोड़े ने बोला कि आप इस डेजर्ट के जिन हो, इज़ इट राइट फॉर एनी वन
टू बी इडल आइडल, क्या ये सही है कि इंसान बिना काम किए नकारा रहे? सर्टेनली नॉट सैड द जिन, जिन ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। वेल ठीक है सैड द हॉर्स, हॉर्स ने घोड़े ने बोला देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ द योर डेजर्ट, आपके जो रेगिस्तान है उसके मध्य में एक थिंग है। थिंग यहाँ किसके लिए, वस्तु के लिए प्रयोग किया गया। विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, जिसकी लंबी गर्दन है और लंबी लंबी टांगे हैं। एंड ही हैज़ नॉट डन एट ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने एक भी तिनका तक नहीं उठाया सुबह। वे वे सैड द जिन ने कहा विस्लिंग, जिन ने सीटी बजाते हुए, दैट इज़ माई कैमल, वह मेरा ऊँट है। वट डज ही से अबाउट इट, इसके बारे में वो क्या कहता है। ही सेज हम्प, वह कहता है कि सिर्फ हम्प। एंड ही वुड नॉट प्लो सैड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा, बैल ने कहा कि वो प्लो भी नहीं करना चाहता। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सैड द जिन, जिन ने कहा आई शैल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, आप एक मिनट के लिए इंतज़ार करो, मैं उसको अभी ठीक करता हूँ। अभी उसके आपको आई शैल सेट हिम राइट, मैं अभी उसको ठीक करता हूँ, अभी उससे बात करता हूँ, इसका मतलब होता है। द जिन रिमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सैड हम्प, जिन जो है रिमोन्स्ट्रेटेड होता है बेटा कंप्लेन करना, उसकी ऊँट की कंप्लेन करते हैं। हु सैड, उसने, जो कि हम्प बोला है। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रो ए लम्प, जो कैमल की जो सुंदर सी पीठ होती है उस पर एक तरह से लंप होता है डला। विच वॉज द कैमल्स हम्प, जो कि उसका हम्प था, कुब्बड़ था। द जिन एश्योर्ड द कैमल इज हम्प वुड ऑलवेज बी इन ए हेल्प नॉट ए हिड्रेंस, वो हमेशा उसकी हेल्प करेगा, ना कि उसके लिए कोई कस्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। द जीन रोल्ड हिमसेल्फ अप द डस्ट क्लोक, उसने अपने आप को डस्ट क्लोक में रोल कर लिया, छुपा लिया। एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और उसके अंदर गया डेजर्ट में। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज, और उसने ऊँट को ढूंढा जो लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, जो कि पानी में अपनी परछाई देख रहा था। रिफ्लेक्शन होता है परछाई देखना। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा मेरे कोई काम नहीं किया। द जिन सेट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड, जो जिन है वो अपनी ठोड़ी पे हाथ रख के बैठ गया। तो वाइल द कैमल लुकड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ द वाटर, वो दोबारा कैमल जो है वो अपनी रिफ्लेक्शन